प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं? बढ़िया, एकदम मस्त। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किया था, तो चलिए आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 है। करा किसी संख्या के 50% को 40 के 20% से जोड़ने पर योग 20 प्राप्त होता है। संख्या क्या है? अब कुछ बच्चे एकदम बेसिक तरीके से लिखेंगे कि मान लो वो संख्या x है, उसका 50%, 50/100, 40 का 20%, 40 गुणे 20/100 इक्वल टू 20। अब बेसिक तरीका ये है भी, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो देखो, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो आप x/2 + 8 इक्वल टू 20। अब यहाँ x/2 बराबर क्या हो जाएगा? 20, और 8 उधर जाएगा तो 20 में से 8 माइनस हो जाएगा। तो आप लिखोगे x/2 बराबर 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 24। x बराबर क्या होगा? 24। ऑप्शन कौन सा? बी। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करने हैं। अब एग्जाम में कैसे करने हैं समझना। देखो, किसी संख्या का 50% को 40 के 20% से 20% में जोड़ने पे हमें 20 प्राप्त होता है। अच्छा, मैं आपसे कहूँ 40 का 20% क्या होगा? तो आप कहोगे 40 का 20% 8 होगा। क्या होगा? 8। अब किस संख्या में 8 जोड़ा जाएगा 20 मिल जाए? किस संख्या में 8 जोड़ा जाए तो 20 मिल जाए? तो आप कहोगे सर 12 में अगर 8 हम जोड़ देते हैं तो 20 मिल जाए। मतलब वो संख्या क्या? 12 है। अब 12 किसी नंबर का 50% है। 12 किसी नंबर का 50% है, तो 100% कितना होगा? तो आप कहोगे 24। 24। बस इतने का है क्वेश्चन। ये अप्रोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि एग्जाम में कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। करा यदि किसी भिन्न का अंश 80% कम कर दिया जाए और भिन्न का हर 60% कम कर दिया जाए तो परिणामी भिन्न 5/6 हो जाए। तो मूल भिन्न क्या है? देखो, कह रहा है कि कोई फ्रैक्शन है जिसका हम 80% कम कर देते हैं और उसके न्यूमरेटर का 80% कम कर देते हैं और डिनोमिनेटर का 60% कम कर देते हैं, तो वैल्यू 5/6 आ जाती है। तो ओरिजिनल भिन्न फ्रैक्शन क्या है? देखो, हम करें मान लो कि फ्रैक्शन x/y है, ये x/y है, और कह रहा है कि उसके अंश में 80% कम कर दिया जाए। तो 80% कम करने का मतलब बचा क्या है? 20%। और उसके डिनोमिनेटर में 60% कम कर दिया जाता है, तो बचेगा कितना? तो आप कहोगे 40%। अब जब कम कर दिया जाता तो बचता क्या है? तो आपसे कह रहा 5/6। अब देखो, ये परसेंटेज से कैंसिल, ये इससे 2 बार में कैंसिल, और 2 से ये 3 बार में कैंसिल। तो आप लिख सकते हो x/y इक्वल टू 5/3। ऑप्शन कौन सा? बी। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। करा दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 80% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? अब कोई तीसरी संख्या है और उससे करा 30% और 80% अधिक है, तो इनका रेशियो पूछा है। तो कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। अगर 100% होता है तो कह रहा है कि एक 30% अधिक है, तो कितनी हो जाए? 130।
दूसरी 80% अधिक है तो कितनी 180 हो जाएगा। अब इनका रेशियो निकालो। देखो 0 से 0 कैंसिल, रेशियो कितना है 13:18। ऑप्शन कौन सा? बी। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा यदि ए बी से 30% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए सी का रेशियो पूछ रखा है। देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। करा यदि ए बी से 30% अधिक और बी सी से 20% कम है। अगर मैं कहूं सी 100 है तो बी क्या होगा? तो आप कहोगे 20% कम 80 आ जाएगा। और सी और ए बी से 30% अधिक है तो अगर इसका 30% निकालेंगे 80 का, तो 80 × 30/100 कितना आ गया? 24। इसमें 24 ऐड कर दो तो कितना? 104 आ गया। तो कह रहा है कि ए और सी का रेशियो हमसे पूछा। किसका पूछा? ए और सी का। तो देखो अब इसका काम खत्म। अगर इनके रेशियो का देखो बात करें तो कैंसिल किससे होगा? तो आप कहोगे 26 4 बार में, ये 25, तो आएगा रेशियो 26:25। ऑप्शन कौन सा? बी। ऑप्शन कौन सा? बी। यहाँ पे गलती की संभावना पूरी बन सकती है। कुछ बच्चे 25:26 लगा देंगे, जो कि गलत है। 26:25 है, ये ध्यान रखना। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करा जब किसी संख्या को 30% किसी अन्य संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या स्वयं की 140% हो जाती है। तो कह रहा पहली संख्या से दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? अब पहले से बेसिक से समझो। अब हमें कोई संख्या नहीं पता, हमने कहा मान लो पहली संख्या x है और दूसरी y है, ठीक। कह रहा है कि पहले का 30%, अगर इसका 30% निकालेंगे तो क्या होगा? 30/100 जीरो करेंगे तो 3x/10 आएगा। कह रहा दूसरी में हम ऐड करते हैं, मतलब इसमें अगर ऐड करें तो y + 3x/10 इक्वल हो क्या जाता है? ये दूसरी वाली संख्या जो अपने का 140% हो जाती है। तो अगर ये y है तो y का 140% क्या? 140/100। देखो ये कैंसिल करेंगे 20 से 5 बार में और 20 से 7 बार में, ठीक। अब इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10y + 3x/10 इक्वल टू 7y/5। अब 5 से कैंसिल करो ये 2 बार में। अब इसे लिखो 10y + 3x इक्वल टू 14y। अब इसे ये y उधर जाएगा तो 3x = 4y और x और y का रेशियो निकल के आ जाएगा 4:3। क्या आ जाएगा? 4:3। तो ऑप्शन कौन सा? तो आप कहोगे डी। ऑप्शन कौन सा? डी, ठीक। लेकिन एग्जाम में इतना कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है। अब समझो एग्जाम में कैसे करेंगे। अब मेरी बात समझना। कह रहा है कि पहली वाली का 30% है, जब दूसरे में ऐड करते हैं तो वह अपने आप का 140% हो जाता है। तो बेटा कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है ना। कोई नंबर अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। अब वह 140% अपने की हो जा रही है, तो मतलब क्या है? कितना उसमें बढ़ रहा है? कहोगे 40%। वह 40% कब चेंज हो रहा है? जब x का 30% जब y में जा रहा है तो ये इसमें 40% की क्या हो रही है? वृद्धि हो जा रही है। यही है ना। अगर यहीं से देखो रेशियो अगर हम निकाल लें, ये 40%, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल। देखना एक बार,
ये हो जाएगा x का 30% इक्वल टू y का 40%। क्यों? क्योंकि ये 30% जब इसमें जा रहा है तभी ये 40% बढ़ रहा है, तो मतलब ये 30% 40% की क्या है, बराबर है। अगर बराबर है तो यहीं से डायरेक्ट रेशियो निकाल लो। अब देखो ये परसेंट इस परसेंट से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल। अब y इधर आएगा तो लिखेंगे x अपान y, 4 वहीं है और 3 उधर जाएगा 3। अब इसे भी लिख सकते हो 4:3, इसे भी क्या लिख सकते हो 4:3। तो एग्जाम में ऐसे करना है। अगर ये बात समझ में नहीं तो फिर से देखना। क्वेश्चन में ये करा है ना, जब पहले नंबर का 30% जब दूसरे में हम ऐड करते हैं तो वह 140 हो जाती है। तो बेटा कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है 100% होता है। क्या होता है 100%। तो अगर x का 30% जब y में ऐड कर रहे हैं तो ये अपने आप का 140% हो जाता है। बढ़ कितनी रही है तो आप कहोगे 40%। कितनी बढ़े 40%। अब इसी को सिंप्लीफाई करो, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा x, y इधर आ जाएगा, ये 4 वहीं और ये 3। इसे आप लिख सकते हो 4:3। मतलब x और y का रेशियो कितना 4:3। तो बस इतने का क्वेश्चन है, इतना नहीं कुछ हमें करना। ये तो बेसिक बातें थे आपको समझाने के लिए। क्लियर है? आगे चलते अगला क्वेश्चन देखो। करा फर्म में 70% कर्मचारी पुरुष हैं, 30% पुरुष और 20% महिला कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त का विकल्प चुनते हैं। सेवा में बने रहने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना है। देखो अब कोई फर्म है, उसमें पुरुष और महिला दोनों कर्मचारी हैं। अब उसमें मेल और फीमेल की बात करें तो मेल कितना 70%, तो फीमेल कितनी होंगी 30%। क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या थे 100%, तो कर्मचारी भी तो होंगे 100% ही। उसमें 70% पुरुष हैं और 30% महिला। कर 30% पुरुष और 20% महिला कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त विकल्प चुनते हैं। सेवा में बने रहने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या का प्रतिशत, मतलब जो उसमें कर्मचारी बने हैं वो जिनका मतलब जो कंटिन्यू सर्विस कर रहे हैं उनका हमसे क्या पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है। तो अच्छा बताओ, अगर 30% पुरुष छोड़ दिए तो उसमें होंगे कितने? पुरुष भी तो अपने आप में 100% ही होंगे। अगर 70 में 30% छोड़ दिए तो बच्चे कितने 70%। तो आप 70 का 70% निकाल लो तो कितना आ जाएगा 49। ठीक। और महिलाएं 20% छोड़ देती हैं तो काम कितने लोग कर रही हैं, तो आप कहोगे कि 80%। तो 30 का आप 80% निकालो, कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 24। इन दोनों को सम करो, तो कितना आया, आप कहोगे 73। 100 में 73 लोग काम कर रहे हैं और 27 लोग नहीं काम कर रहे हैं, तो परसेंट में कितना 73% आउट ऑफ 100। तो ऑप्शन कौन सा, डी। मतलब उसमें 73% लोग काम कर रहे हैं और 27% लोगों ने नौकरी छोड़ दी। बातें क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कर आनंद और निर्मल के वेतन 9:4 के रेशियो में है। जब आनंद का वेतन 15% बढ़ जाता है तो वह 5,175 रुपये हो जाता है। निर्मल का वेतन पूछ रहा है। देखो उन दोनों को वेतन का रेशियो क्या 9:4 है। ठीक, अगर 9:4 है तो कह रहा है कि आनंद का वेतन 15% बढ़ जाता है तो 9x
100 इंटू 115/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 5175। यही दे रखा है हमें। अब इसे सिंप्लीफाई करो, ये 23 बार में 5 से, ये 20 बार में। 23 दूना 46, कितना बचा? 5 51 57 हो जाएगा। 23 दूना 46, कितना बचेगा? 46 और 57 है ना। एक सेकंड कितना था? 5175। 23 दूना 46, 5 बचा, अब ये हो जाएगा 57। 23 दूना 46, यहाँ बचा 5, 57, 23 दूना 46 बचा 11 और 23 बचे 115। ठीक, अब 9 से कैंसिल करो तो आप करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? तो आपको 15 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 15 गुणे 20, यही ना। तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे 300। वैल्यू कितनी आएगी? 300। कुछ मिस्टेक कर दी क्या हमने? एक सेकंड देखना। कर आनंद और निर्मल का 9:4 के रेशियो में जब आनंद का वेतन 15% बढ़ जाता है तो यह 5175 रुपये हो जाता है। तो निर्मल का वेतन कितना? देखो रेशियो कितना दे रखा है? 9 और 4 का। तो आनंद का वेतन कितना है? 9x स्टार्टिंग में, और इसका 15% क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो 15% बढ़ने का मतलब कितना? कोई चीज अपने आप में 100% 15% बढ़ेगी तो कितनी? 115 अपॉन 100 इक्वल टू कितना है? तो आप कहोगे 5175। ठीक, अब यहां से देखना, ये 5 से कैंसिल होगा 23 बार में, ये 5 से कैंसिल होगा 20 बार में। 23 से इसे कैंसिल करेंगे, 23 दूना 46, कितना बचा? तो आप कहोगे कि 5 57, 23 दूना 46, 11 23 25 115। 9 से कैंसिल करोगे, ये कितना होगा? 25 बार में। कितना होगा? 25 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 25 में आप 20 का मल्टीप्लाई कर दो 500। x की वैल्यू कितनी आ गई? 500। ठीक, तो करा निर्मल का वेतन कितना? निर्मल का वेतन कितना? 4x। तो 4 में आप 500 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 500, यहाँ से कितना आ जाएगा? 2000। कितना आ जाएगा? 2000। तो ऑप्शन कौन सा? ए। ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा अरुण की आय बाला की आय का 150% है। चंदू की आय अरुण की आय का 120% है। यदि अरुण, बाला और चंद्रू की आय कुल 86,000 है तो चंद्रू की आय कितनी है? देखो ये अरुण है, ये बाला है और ये चंद्रू है। ठीक, करा अरुण की आय बाला की आय का 150% है और चंद्रू की आय अरुण की आय का 120%। देखो अगर हम यहाँ पे बाला की आय 100% मान लें तो चंद्रू की अरुण की आय कितनी होगी? तो आप कहोगे 150। फिर कह रहा है कि चंद्रू की आय कितनी है? अरुण की आय का 120%। इसका 120% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? 180।
अब इसका अगर रेशियो देख लो, जीरो यहाँ कैंसिल, यहाँ कैंसिल, यहाँ कैंसिल, आ जाएगा 15, 10 और 18 का, 15, 10, 18 का। करा तीनों के आय का सम 86,000 है, तो ऐड कर दो तीनों को, तो कितना 18, 10, 28, अब 15, 43, 43 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 86,000। तो एक की कितनी होगी, तो आप कहोगे 20,000, नहीं 20,000 नहीं 2,000, एक की वैल्यू कितनी होगी 2,000। तो चंद्रू की कितनी है 18, 18 में 2,000 का मल्टीप्लाई कर दो 36। चंद्रू की आय कितनी होगी 36,000। ऑप्शन कौन सा, ए। बातें क्लियर है, कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा किसी संख्या का 52% और 24% के बीच का अंतर 112 है, तो संख्या का 12.5% क्या। देखो अब यह संख्या कितनी है 52% और ये 24%। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, तो अगर इन दोनों का डिफरेंस मैं आपसे पूछूं परसेंटेज में कितना है, तो आप क्या कहोगे कि 28%। कितना 28%। इसी 28% की वैल्यू कितनी दे रखी 112। तो कितनी बार में डिवाइड होगा 14 दूना 28 और 14 सते 98। बावन 24, 12 8 हो गया, ठीक है 28%। और इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है 14 बट्टे 112 ना, 7 बार नहीं 8 बार, 8। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 4, मतलब 1% की वैल्यू कितनी दे रखी हो गई 4। अब हमसे पूछ क्या रखा 12.5% की, तो 12.5 गुणे 4 वैल्यू कितनी 50। तो ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा दो संख्याएं तीसरी से 10% और 20% कम है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। अब देखो कोई तीसरी संख्या है, उससे पहली संख्या 10% और दूसरी 20% कम है। ये पहली है, ये दूसरी है। 10% कम होगी तो कितनी होगी 90, दूसरी 20% कम होगी तो कितनी होगी 80। अब कह रहा है कि इसको दूसरी को पहली तक बढ़ाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। तो कितना बढ़ाना वैल्यू में, तो आप कहोगे 10 बढ़ाने। अब परसेंट की बात 10 बढ़ाने परसेंट में, तो 80 × 100। अब देखो इससे 0 कैंसिल, 8 से कैंसिल करो कितनी बार में, तो आपको 12.5। कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा 12.5। ये तो बेसिक है। अगर लॉजिक थोड़ा सा लगाओ, देखो समझो कितना बढ़ाना 10, किससे बढ़ाना 80 से, 0 से कैंसिल। 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे 12.5%। तो भी ऑप्शन क्या होगा, ए ही होगा। बात समझ में आ रही है ना, आगे चलते अगला क्वेश्चन देखो। करा किसी संख्या का 66.67% में से 25%, 80% में से 75% का मान 5213, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। देखो अब ये ऐसे निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब समझना कैसे करेंगे, देखना। हमें पता नहीं, हमने मान लिया कि वो नंबर मान लो x है। 66
0.67% का मतलब फ्रैक्शन में 2/3 इंटू 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे 1/4। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 4/5। और 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 3/4 इक्वल टू 5213। ठीक, अब इसे सिंप्लीफाई कर लो। देखो 3 से कैंसिल, ये 4 से कैंसिल, ये 2 से 4 कैंसिल 2 बार में, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 5 दूना 10, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 52130। ठीक, अब इसी का ये टोटल नंबर आ गया 52130। अब इसी का 40% आपसे पूछा, तो निकाल दो 40%। तो 52130 इंटू 40/100। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। 4 3 12 के 2, 4 1 कम 4 1 5, 4 दूना 8, 5 चौक 20, 20,852। ऑप्शन कौन सा, डी, सॉरी 20,852 सी। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। आगे चलते, अगला क्वेश्चन देखो। करा एक बल्ब निर्माण कंपनी ने पाया कि उनके कुल बल्ब का 11% बर्बाद हो जाता है। यदि सही उत्पादों की संख्या 2047 हो तो दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या क्या, ज्ञात कीजिए। कोई भी कंपनी प्रोडक्शन 100% कर रही होगी और उसमें से 11% खराब हो जाए तो बच कितना रहा है, तो आपको 89%। और इसी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, तो आप कहोगे 2047। ये कितना गुना है, यही देखो यूनिट प्लेस में 9 है, हमें 3 लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। अब या तो 13 बनेगा या तो 23 बनेगा। 8 दूना 16 23। इससे कितनी बार में, 23 बार में। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 23। अब खराब कितने हो रहे हैं, 11%। तो खराब की हमसे वैल्यू पूछ रहा है, तो 23 गुणे 11, ये हो जाएगा 11 3 33, 11 दूना 22 और 3 25, 253। ऑप्शन सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। कर किसी संख्या का 15% किसी अन्य संख्या के 20% में जोड़ने पर दो संख्याओं का योग 24% प्राप्त होता है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या में से 4 अधिक है, तो संख्या पूछ रहा। अब देखना क्वेश्चन क्या करा, कोई भी 2 संख्या ले लो। हमने मान लिया संख्या ले लिया x का कितना 15% प्लस y का 30% इक्वल क्या है, x प्लस y का 40%। ठीक, x प्लस y का 40%। अब देखो यहां से हम परसेंट को हटा देते हैं। अब देखो ये वाला परसेंट इससे कैंसिल हो गया। 5 से ये 3 बार में, ये 5 से 6 बार में और ये 5 से 8 बार में हो गया। तो लिखो 3x प्लस 6y इक्वल टू 8x प्लस 8y। सॉरी 40 नहीं 24। एक सेकंड गलती हो गई। कह रहा है कि x का 15% प्लस y का 30% प्लस नहीं सॉरी इक्वल टू x
प्लस वाई का 24%। अब देखना किससे कैंसिल होगा, 3 से, ये 5 बार में, ये 10 बार में, और ये 8 बार में। हो गया। अब यहां लिखेंगे 5x प्लस 10y इक्वल टू 8x प्लस 8y। ठीक। अब इसे हम लिख सकते 3x बराबर 2y। तो x और y का रेशियो कितना आ गया, 2:3 का। x और y का रेशियो कितना आ गया, 2:3 का। अब बोला बड़ी संख्या और छोटी संख्या में छोटी संख्या से 4 अधिक है, इनका डिफरेंस कर रहा है 4 है। अगर रेशियो में देखा जाए डिफरेंस कितने, 1, इसी की वैल्यू कितनी दे रखी, 4 दे रखी है। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे कि 8। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। तो वह नंबर क्या, 8 और 12। ऑप्शन कौन सा, डी। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा 2 संख्याओं का योग 105 है, यदि इनमें से एक संख्या को 5% कम कर दिया जाता है, दूसरी को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो परिणामी संख्या एक दूसरे के बराबर हो जाती है। दोनों आरंभिक संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात करें। देखो करा 2 संख्या है, उसको पहले को 5% कम किया जाता है, दूसरे को 10% बढ़ा दिया जाता है। तो मान लो हम कहते हैं x है, इसका 5% कम करोगे तो 95 आ जाएगा अपॉन 100। ये बराबर कब हो जाती है, जब दूसरे को 10% बढ़ा देते, इसका 110 अपॉन 100। यहां से ये कैंसिल। अब यहां से देखो 5 से कैंसिल करोगे तो 22 बार में, ये 5 से होगा 19 बार में। तो x और y का रेशियो निकल के आ जाएगा 22:19 का। ठीक। करा छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है, y है, जिसका रेशियो में वैल्यू आया कितना, 19। अब जो भी ऑप्शन इसमें होगा वह 19 का मल्टीपल होगा। तो एक ही दिख रहा है 95, 19 बचे 95। छोटी संख्या क्या, 95। बड़ी पूछ लेता तो वह 22 का मल्टीपल होता, तो कितना आ जाए, 110। बातें क्लियर है, कोई डाउट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा यदि a और b ऐसी संख्याएं हैं कि a b से 40% बड़ा है और a 20% की कमी हो जाती है और b में 38% की वृद्धि हो जाती है, तो a और b के कुल मूल्य में कितने % की वृद्धि होगी। देखो ये a है और ये b है। कह रहा है a b से 40% बड़ा है, अगर a 100 है तो ये कितना है, 140 है। ठीक, बेसिक बात ये है। करा यदि a में 20% की कमी कर दी जाती है, अगर इसमें 20% की कमी कर दें तो 140 का 20% कितना, 28। अगर 28 माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा 112। और कह रहा है कि b में 38% की वृद्धि कर देते हैं, अगर इसमें 38% बढ़ा देते तो कितना हो जाएगा, तो आपको 138 हो गया। तो कह रहा a और b के कुल मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि पूछा, मतलब a और b का जो सम आएगा टोटल में कितनी वृद्धि ये पूछ रहा है। देखो इन दोनों को ऐड करो तो कितना बढ़ रहा है, तो आप कहोगे 150। ये कितने हो रहे, 250। और इन दोनों का सम कितना है, तो आप कहोगे 240। अब पहले दोनों मिला के कितने थे, 240 थे, अब कितने हो गए, 250 हो गए। बढ़े कितने, तो आप कहोगे 10। किससे बढ़े, तो आप कहोगे 240 से, इंटू 100%।
अब देखो ये 0 0 से कैंसिल, ये 4 से कैंसिल करोगे 6 बार में, ये 4 से कैंसिल होगा 25 बार में। अब 25 को 6 से डिवाइड करोगे तो आएगा 4:1/6%। ऑप्शन कौन सा? बातें क्लियर? ये तो बेसिक है। अगर डायरेक्ट देखो तो यहाँ हमने क्या निकाला है, 1/24। 1/24 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? तो 4:1/6%। डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा, अगर याद है तो इतना कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।